हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। नया महीना आने वाला है, मई मंथ आएगा और आप सब लोगों के लिए मई मंथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए। आप सब लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज की रीडिंग को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि मई मंथ में आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, जिसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर होना है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कुछ ना कुछ हद तक नेगेटिव भी हों, क्योंकि हर महीना क्या लेकर आता है इसके बारे में हम नहीं जानते। हमें उसके लिए पहले प्रिपरेशन करना होता है, इसीलिए हम रीडिंग्स को देखते हैं। पर आपको पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना, आप हमेशा पॉजिटिव रहकर हर महीना गुजारें। इससे क्या होता है कि अगर कहीं ना कहीं कोई एनर्जी स्टक हो रही होती है या कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी भी होती है, तो वो आपके माइंडसेट से आराम से आप उसको पार कर लेते हो और आप बहुत ही आराम से निकल जाते हो उन चीज़ों से जो आपको रोक रही हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, हमेशा अच्छे मन के साथ आप रीडिंग्स को देखें और हमेशा एनर्जीज़ जो अच्छी हैं उन्हें एक्सेप्ट करें, और जो आपको नेगेटिव सुन रहा है आप उसे रिलीज़ करने की कोशिश करें। आप सोचें कि वो कभी भी आपके साथ नहीं होगा। तो ऐसे माइंडसेट के साथ अगर आप रीडिंग्स को देखेंगे तो आपके लिए हर रास्ता आसान हो जाएगा। जीवन को जीने के रास्ते जब आसान होते हैं तो जीवन आराम से कट जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा मई मंथ के लिए। क्या क्या होने वाला है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। यहाँ पर दो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, दोनों में आपके बर्थ मंथ हैं। आप अपना बर्थ मंथ चूज़ कीजिए और उसके बाद इस रीडिंग को देखिए। अगर आपका बर्थ मंथ फर्स्ट पाइल में है तो भी, और अगर आपका बर्थ मंथ सेकंड पाइल में है तो भी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग की तरफ। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पाइल की, जिनका बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। तो आपके लिए अब मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोग कनेक्टेड रहिए, भगवान का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, या जिस भी स्पिरिट गाइड को आप मानते हैं उनको याद कीजिए। चलिए बात करते हैं मई मंथ की। आपकी भाग्य में मई मंथ में क्या लिखा हुआ है और क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, सबसे पहला है पेशेंस का कार्ड। तो ये क्या बताता है? सबसे पहले है कि आप कुछ भी करें, कोई भी काम आप कर रहे हैं, मई मंथ आपको बताता है कि ये पूरा महीना आपकी एनर्जी आपको ऐसी ही रखनी है, पेशेंस रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आप भागें दौड़ें, बहुत कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये महीना आपके लिए पेशेंस भरा है, इसलिए किसी बात में जल्दबाजी ना करें। सेकेंड एनर्जी है हैंग्ड मैन की, और इसके साथ है सेवन ऑफ कप्स, द टॉवर, डेथ। ये चारों एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बात को समझने के लिए कि आपको बहुत बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं किसी बहुत बड़े काम के लिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर हैं, किसी काम को करने के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी एफर्ट जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम आसानी से हो जाएगा, बहुत सारी एफर्ट लगानी पड़ेगी आपको, तभी वो काम होगा जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप चॉइस नहीं कर पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। आप जिस भी काम को सोच रहे हो ना, उसके लिए आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे कि ऐसे कर लो तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, इस तरह से कर लो तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। तो सलाह बहुत सारे लोग देंगे और कुछ लोग लालच भी देंगे, पर आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है। अदरवाइज़ फिर आपके लिए टॉवर मूवमेंट यहाँ पर मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो स्थिति है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भरी हो सकती है। इसलिए अपने फैसले बहुत ध्यान से लें, चॉइस बहुत ध्यान से करें। गलत अगर आपने चॉइस कर लिया तो कहीं ना कहीं नुकसान बड़ा हो सकता है। इस बात को समझते हुए अगर कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम में आप इन्वॉल्व हैं, कोई आपका प्रोजेक्ट है या कोई आपका सोचा समझा काम है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है, नहीं तो नुकसान का खामियाजा भुगतना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि अगर कुछ बड़ा सोच रहे हो, पहले अपनी बुद्धिमत्ता से अपने डिसीजंस लेना, कोई भी लालच मत करना किसी भी काम को लेकर। डेथ कार्ड बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी बड़ा हो सकता है। आप हो सकता है किसी काम में इन्वॉल्व हैं और आप उसे बहुत ज़्यादा बार कर चुके हैं, पर आपको कोई नतीजा देखने को नहीं मिला। अब वो समय है जब आप ट्रांसफॉर्म होगे, आपको पता चल जाएगा कि ये काम शायद मेरे लिए था ही नहीं, ये काम शायद मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मैं गलत ट्रैक पर हूँ या गलत रास्ते पर हूँ। तो ये भी स्थिति बन सकती है कुछ लोगों के लिए। तो आपको अपने ट्रैक अब बदलने पड़ेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ काम चेंज करें, हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ अपनी एनर्जी चेंज करें, कुछ लोग ट्रांसफॉर्म हो और स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल बॉन्डेजेस भी साथ में आप लेकर चल रहे हो मुझे लगता है। 8 ऑफ इमोशन बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म होने की सोचें।
या आप ये सोचें कि आपने बहुत कुछ पेशेंस के साथ सैक्रिफाइस कर लिया, अब वो समय जो चेंज हो जाएगा, अब वो समय मैं बदल डालूँगा या बदल डालूँगी, मैं इस रिश्ते में और ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी मई मंथ में बनने वाली है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को बदलने की कोशिश करोगे। आप में से बहुत से लोगों को बहुत सारे विचार आने वाले हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे, पर आपको एक राइट डिसीजन लेना है। यहाँ पर एक कार्ड है जो बता रहा है, हेरमिट मोड में बता रहा है कि जितना आप खुद से अपने आप से डिसीजन लोगे, उतना ही ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, उतना ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाओगे। इधर उधर की बातें जितनी मर्जी सुन लो, पर जो आपके अंदर की आवाज़ है वही राइट ट्रैक आपको दिखाती है, वही बताती है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि आपको आपकी सिचुएशन का खुद पता होता है। दूसरे लोग बाहर से आपकी बातों को सुनते हैं और नतीजा निकाल देते हैं, पर आप जानते हो कि आप कहाँ से गुजर रहे हो, कौन सा दर्द आपका है, कौन सी बात आपकी है, कैसा रिश्ता आपका है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको अपने अंदर से पता होती हैं। तो आपके डिसीजन, आपकी ज़िंदगी के डिसीजन कोई क्यों लेगा, कोई ले भी नहीं सकता, और ना ही आपको किसी और को अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेने देना चाहिए। आपको खुद अपने फैसले करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है उसको देखकर, तभी आप सही नतीजे पर पहुंचेंगे और तभी आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है। ये महीना आपको खींच सकता है पीछे की तरफ, पर आपको आगे बढ़ना है। जब आप हवा के रुख से उल्टी तरफ चलते हो, जीत आपको तभी मिलती है। तो यहाँ पर 3 ऑफ एक्शन और 8 ऑफ इमोशन, ये 2 कार्ड्स भी आपको बताने के लिए आए हैं कि चीज़ें, 3 ऑफ एक्शन बताता है कि संभल जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी, पर आपको एक्शन लेना है, आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। बाहर निकलने के लिए सोचें, बाहर जाने के लिए सोचें, आप उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए सोचें जिसमें आप फंसे हुए हैं, जो आपको बार बार रोक देती है। क्यों फंसे हुए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्या सिचुएशंस पास्ट में हुई हैं, क्यों बंधे हुए हैं आप अपने आप को लगता है। तो आपको पता है आपकी सिचुएशन का। 3 ऑफ एक्शन कहता है कि एक्शन लो, आपके लिए समय है जब आप एक्शन ले सकते हो और उन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हो जो चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं। कई बार हमें अपनी स्ट्रेंथ और कमज़ोरी के बारे में पता ही नहीं होता, हम कमज़ोरी की तरफ काम करते रहते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ उनकी स्ट्रेंथ भी होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान हर किसी को कमज़ोर ही बनाकर भेजता है या हर किसी को स्ट्रॉन्ग ही बनाकर भेजता है। दोनों चीज़ें हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। जो अपनी कमज़ोरी की तरफ नहीं भागता, जो अपनी कमज़ोरी को दबा देता है और अपनी स्ट्रेंथ को उजागर कर देता है, वही असली इंसान होता है। मैं एक बार स्टोरी पढ़ रही थी मिस्टर बीन की। आप लोगों ने भी मिस्टर बीन को सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, सुना तो नहीं क्योंकि वो ऐसी वीडियोस में आते थे जो बोलते नहीं थे। तो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे सामने तो ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, हमारे सामने तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मिस्टर बीन के साथ क्या हुआ था, छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ आपसे कि वो जब भी कहीं जाते थे वो हकलाकर बोलते थे, जिसकी वजह से उनको हर जगह पर रिजेक्ट कर दिया जाता था, उनको हर जगह से निकाल दिया जाता था। बहुत सारे जगह पर उन्होंने अपना ऑडिशंस दिए, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए, एक्टर बनने के लिए बहुत सारी जगह पर अपने ऑडिशंस दिए, पर उनको किसी ने भी नहीं रखा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कमज़ोरी को दबा दिया। जो वो हकलाकर बोलते थे, उन्होंने उस कमज़ोरी को दबा दिया और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकाला। क्या थी उनकी स्ट्रेंथ? मौन रहना उनकी स्ट्रेंथ थी। उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जिससे उन्होंने खुद का टैलेंट लोगों को दिखाया बिना बोले हुए। आप मान सकते हैं कि कोई इंसान इस तरह से भी आगे आ सकता है। उस समय पर तो सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, उस समय पर तो आना ही बहुत मुश्किल था टीवी पर। तो ये सारी स्थिति उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के साथ की कि मुझे बोलना नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, पर मैं एक्टिंग तो अच्छी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप भी आगे बढ़ सकते हैं। अपनी कमज़ोरी को दबा दीजिए और अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। बस इतना सा ही तो करना है, आप देखेंगे कैसे आप आगे बढ़ जाते हैं। सिचुएशंस हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल आती हैं, पर जो इंसान उनसे बाहर निकल जाता है वही असली फाइटर होता है। तो आज के लिए इतना ही। मई मंथ में आपके लिए जो जो सिचुएशन बन रही हैं मैंने आपको बता दी है कि सिचुएशन मुश्किल भरी भी हो सकती है, उससे निकलना कैसे है, ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़रूर आएगा, उसको आपने लाना कैसे है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना कैसे है। तो ये गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।
अब मैं बात करती हूँ सेकंड पायल की। अगर आपके बर्थ मंथ सेकंड पायल में है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके बर्थ मंथ आपको दिख रहे हैं। अगर आपके बर्थ मंथ इनमें है तो देखते हैं मई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहला कार्ड है अटैचमेंट का, और ये अटैचमेंट बताती है कि आपकी इस महीने में अटैचमेंट किसी के साथ रह सकती है। और वो अटैचमेंट क्या हो सकती है, जो मेन एलिमेंट है आपका वो है अर्थ एलिमेंट। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगी पैसों के साथ, मटेरियल्स के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको मई मंथ में। तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी रहेंगे इस समय पर, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं या कोई भी हैं, जो आप करियर ओरिएंटेड मुझे नज़र आ रहे हो। सिर्फ़ और सिर्फ काम के बारे में सोचना आपको पसंद होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप ये जानोगे, ये सोचोगे, आपके दिमाग में ये चलेगा, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे काम कैसे करना है, मैं किस तरफ आगे ग्रो करूँगा, या मेरे लिए आगे क्या सिचुएशंस बनेंगी। बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे लोग नया काम शुरू करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप में से बहुत से लोग मुझे कोई नया काम शुरू करते हुए दिख रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत देर से प्लान कर रहे थे, पर ये महीना मई मंथ का इम्प्लीमेंटेशन का है। यहाँ पर एक स्टार की एनर्जी भी है जो बता रही है कि आप एक स्टार सीड इस समय पर नज़र आएंगे। आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी निखर कर आएगी कि लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपकी बात को समझेंगे, लोग आपको आगे रखेंगे। लीडर की तरह आपकी क्वालिटीज़ नज़र आएंगी लोगों को। तो यहाँ एम्परर और द स्टार दो मेजर एनर्जीज़ यही बता रही हैं कि जो डिसीजंस आप लोगे उसको फॉलो करेंगे लोग इस महीने में। तो कुछ जगह पर इंडिसीजन की एनर्जी भी है, तो हो सकता है कि आपको लोग फॉलो करें पर आपको लगे कि ये डिसीजन तो मैंने सही लिया ही नहीं, मुझे लग रहा है कि ये तो मेरा डिसीजन सही था ही नहीं, पर लोगों ने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया और लोगों को उसका फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ये होता है एक स्टार सीड होने का नतीजा, कि आप अगर गलत भी करते हो तो सही हो जाता है। तो ये इस महीने में होने वाला है मई मंथ में, कि कुछ आप एक्शन लोगे, कुछ आप सोचोगे, कुछ आप करोगे, आपको लोग फॉलो करेंगे और आप एक स्टार की तरह इस महीने में नज़र आओगे। यहाँ पर 10 ऑफ थॉट भी है। 10 ऑफ थॉट क्या बताता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं जहाँ से आपको उबरना पड़ेगा, और वो सिचुएशन कुछ लोगों के लिए बहुत दर्द भरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पेन से गुजरे हों, या आपके लिए सिचुएशंस ऐसी बने जब जहाँ आपने हर्ट बहुत ज़्यादा देखा हो और उससे बाहर आप निकलें, और अब एक ऐसी पर्सनैलिटी बनेंगे जहाँ सारी चीज़ों को आप भूल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि दर्द बहुत होता है, बहुत गहरा होता है, पर कुछ अच्छी चीज़ों के साथ ही हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान का मन ऐसा ही होता है। छोटी छोटी चीज़ें अच्छी हो जाएं तो हम पुराने दर्द भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी पेन बहुत बड़े हो सकते हैं आपके साथ पहले पास्ट में, तो आप उनको भूल जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे स्टार सीड बनकर। ये समय है आपके लिए स्टेप अप करने का, ये समय है आपके लिए आगे बढ़ने का। यहाँ पर गार्डियन ऑफ एक्शन बताता है कि आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप पीछे बिल्कुल भी मत देखें, आप ये देखें कि जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपको क्यों मिल रही है। आप हो सकता है बहुत ब्लेस्ड पर्सन हो, ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हों, जिसकी वजह से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और उस आशीर्वाद को आप एक्सेप्ट करना। कई बार हम ये कह देते हैं कि अरे मेरे पास इतना भगवान ने दे दिया है तो मुझे क्या ज़रूरत थी, या हमें कोई गिफ्ट देकर जाता है और हम कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे मत दो। तो ये चीज़ें एनर्जी को ब्लॉक कर देती हैं। रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, तो एनर्जीज़ जो हैं वो अपने तरीके से फ़्लो करने लगती हैं। आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना, क्योंकि आपके आइडियाज़, आपके प्लान्स बहुत काम करने वाले हैं मई मंथ में। तो इसलिए आपको ये समझना है कि अगर कोई आपको आकर कुछ अचीवमेंट दे रहा है, अगर कोई आकर आपको रिवॉर्ड कर रहा है, अगर कोई आकर आपको प्रेज़ कर रहा है और कुछ देना चाहता है, कोई गिफ्ट करना चाहता है, तो मना मत कीजिए, उस एनर्जी को रिसीव कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो ये एनर्जीज़ बहुत प्यारी हैं, पर इसमें दो एनर्जीज़ जो सोचने वाली हैं वो ये हैं कि 5 ऑफ स्वॉर्ड है, 10 ऑफ थॉट है। तो ये दोनों एनर्जीज़ काफ़ी थोड़ी सी नेगेटिव मुझे नज़र आ रही हैं।
जिसकी वजह से मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपके इस बात से जेलसी भी कर सकते हैं कि आपके पास इतना क्यों है। आप लोगों को भी बांट रहे हो, खुद भी आप इंजॉय कर रहे हो, आप खुद भी इतना ज़्यादा राइज कर रहे हो कि एक स्टार नज़र आ रहे हो लोगों को, आपकी बातें मानी जा रही हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ जेलसी वाले लोग भी होंगे जो आपके आसपास ना कुछ गलत करने की कोशिश भी करेंगे, तो उन लोगों से बच के रहना है आपको। बहुत सारे लोग धोखा देने की कोशिश करेंगे, आपकी पीठ के पीछे चुरा घोंपने की कोशिश करेंगे। कोई पॉलिटिक्स चल सकती है आपके काम में, आप जहाँ काम कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर आपने स्टाफ रखा हुआ है, तो आपके पीठ के पीछे चुरा घोंपा जा सकता है। कोई चोरी होने की संभावनाएं आपकी जगह पर हो सकती हैं। सब लोगों के लिए तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको अपने पैसों को बचा कर भी रखना है। इस महीने में काफ़ी आएगा, तो आपको लोग भी देखेंगे कि अरे इनके पास तो बहुत सारा पैसा आ रहा है, इनके पास तो बहुत कुछ है, जिसकी वजह से उनकी नीयत में कुछ खराबी आ सकती है और वो आपको किसी ना किसी तरीके से धोखा देने की या चोरी करने की या सामान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको आपके आसपास ध्यानपूर्वक काम करना है, ध्यान रखना है कि कोई इस तरह से आपको परेशान ना करे। आने वाला मई मंथ आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो पॉजिटिव लेकर आ रहा है, आपको फोकस वहाँ करना है और ध्यान उस तरफ ही देना है। पर ऐसा नहीं है कि सारा ही ध्यान आप उस तरफ दे दें और बाकी चीज़ों को आप देखें नहीं। इस महीने में बहुत सारे लोग आप में से, मुझे लगता है 70-80% लोग जो हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहेंगे। आप अपने काम पर फोकस करेंगे, आपको पता है आपके लक्ष्य क्या हैं, उनके लिए आप कोशिश करेंगे और आपके रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। लोगों को लगेगा कि आप एकदम से कैसे ऐसे इंसान हो गए जो अपने ही काम से मतलब रखता है। आपकी एनर्जी उनको बदली हुई नज़र आएगी और आपका ऑरा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। ये चीज़ें आपको काफ़ी अलग इंसान बना देंगी। मई मंथ आपके लिए काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, आपकी एनर्जी बहुत बदलने वाली है। जो लोग आपको ऐसे ही समझते थे कि ये कौन है, इसको क्या पूछना, इसको क्या समझना, वही लोग आपके पीछे दौड़ते भागते हुए आते नज़र आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, ऐसा लगेगा जैसे वो आपकी बात को सुनना चाहते हैं और आप बोलेंगे नहीं, वो कहेंगे आप हमें सुनाओ। क्योंकि जब इंसान सक्सेसफुल होता है, जब वो आगे बढ़ता है, तो बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो उसके पीछे पीछे उसको देखने आ जाते हैं कि अरे इसने ऐसा क्या किया है जो ये इतना आगे बढ़ गया है। तो अपने आप दुनिया पीछे आती है। तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, बस आपको फोकस करना है अपने लक्ष्य निर्धारित जो आपने किए हुए हैं और उस तरफ आगे बढ़ते चले जाना है। ये महीना आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा। आप जो विश करेंगे वो पूरी हो सकती है क्योंकि स्टार कार्ड भी साथ में है। तो इसलिए विश ज़रूर करें और लोगों का ध्यान रखें जो आपके आसपास हैं कि कहीं वो आपको कहीं भी कुछ गलत ना कर दें या आपको धोखा ना दे दें या कुछ भी ऐसा ना कर दें जो आप बाद में संभाल ना पाएँ। ये समय जो मई मंथ है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मटेरियल्स के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके पास काफ़ी आता रहेगा धन। जो बिज़नेस कर रहे हैं वो फ्लॉरिश करेंगे, उनके पास काफ़ी पैसा आएगा जिसकी वजह से लोगों को भी वो बांटेंगे। आप लोग काफ़ी काइंड नज़र आएंगे, लोगों के प्रति आपकी भावनाएं अच्छी होंगी, आप देना भी चाहेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि अगर आपको ब्लेसिंग के तौर पर कुछ मिला है तो आप आगे बांटें। आपका दिल अच्छा रहेगा। जब दिल अच्छा होता है तब अपने आप कर्म भी अच्छे होने लगते हैं। तो ये समय आपके कार्मिक बॉन्डेजेस को रिलीज़ करने का है, इसलिए डोनेट ज़रूर कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, जितना दिल करे उतना दीजिए। इसमें मत सोचिए कि क्या दूँ, क्यों दूँ, कैसे दूँ, किसको दूँ, जो हो सके वो दे दीजिए। इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं होती। जो आपके सामने मांगने के लिए खड़ा है, भगवान ने उसे इसीलिए बनाया है कि वो मांग सके और आप दे सकें। तो इसलिए अपनी एनर्जीज़ को डाउन मत करना कि मैं क्या करूं, किसको दूं। जिसको दिल करता है, जितना दिल करता है उतना दीजिए। बहुत ही अच्छा समय होता है जब हमें भगवान देने के लिए बनाता है। अगर हमारे पास इतना है तो कुछ देने से कुछ भी घटता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये है आपकी एनर्जीज़ पाइल नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने को, सुनने को अच्छा मिला हो या आपको लगे कि आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट हुई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।